नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और ऐसे में इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए, शिकायतों की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार थाने के चक्कर लगाने न पड़े। यदि किसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती तो पुलिस को उसे स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। पश्चिमी कमान सेना कमांडर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। सीएम सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यकुशलता के लिए आभार जताया है। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन के दौरान नागरिक का सैन्य सहयोग के लिए प्रदेश सरकार से आभार जताया और ऐसे में सीएम सैनी ने पुलिस विभाग से कांस्टेबल के 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने चुनिंदा क्षेत्रों में जो है सेना के कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने के सेना आग्रह पर भी सकारात्मक बातचीत की। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी के मुद्दे पर तकनीकी समिति के निर्णय को लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के SYL नहर के फैसले पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी समय मांगा जाएगा। और ऐसे में तो साथी दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि SYL नहर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन पंजाब सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पंजाब के महामहिम से हम यही आग्रह कर आए कि जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पंजाब सरकार ने उठाया है और जो बीबीएमबी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को पानी डिवीजन कर देती है, उसको कैसे कैप्चर किया है, उसके अंदर उनकी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरवेंशन के साथ साथ तुरंत प्रभाव से वो पंजाब के एडवोकेट जनरल को बुलाकर ये आदेश भी दे कि जो वाटर डिवीजन है उसको प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाए और जिस तरह के टेक्निकल कमेटी द्वारा पारित डिसीजन है उसको लागू किया जाए। पहलगाम में हो गया आतंकी में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां पर हमारी भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारी सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। उनके मान सम्मान में रतिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई और जिसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलेगी तो भारत की तरफ से घोड़े चलेंगे, जिससे अब पाकिस्तान आतंकियों को भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगा। ऐसे में प्रोफेसर रविंद्र बालियाना ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों के सम्मान में निकाली जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यात्रा के दौरान भगत सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण भी किया गया। देखिए, ये न केवल जिला फतेहाबाद में निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकाली जा रही है। हमारे पहले सिरसा लोकसभा की हमने सिरसा में निकाली थी, उसके बाद जिला फतेहाबाद की हमने फतेहाबाद नगर में यात्रा निकाली थी। आज हम रतिया के अंदर रतिया विधानसभा की निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल
और मंडल के बाद अब प्रत्येक केंद्र स्तर पर भारत माता को अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए, देश के सैनिकों के प्रति सैल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाले। मेन उद्देश्य तो तिरंगा यात्रा का यही है कि जो पिछली 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों ने भारत के ऊपर हमला किया था, भारत के जो निहत्थे सैलानी थे, पहलगाम के अंदर उन्होंने हमला किया था, उसके जवाब में भारत की सेनाओं ने उनको बहुत कड़ा जवाब देने का काम किया था। तो हमारी फौज का, हमारे जितने भी नीति निर्धारक लोग थे, उन सबका हौसला अफजाई करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और आम जनमानस इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी सेना ने इस अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो आतंकवादी की शरणस्थली जो बना हुआ है, और उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम के अंदर हमारे 26 नागरिकों का जो नृशंस हत्या की, उसका बदला जिस तरह से हमारी सेना ने लिया है और हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने जिस तरह से उसका नेतृत्व किया है, उसको सम्मान देने के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर जो है तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी हैं, इनकी अध्यक्षता के अंदर फतेहाबाद जिले की जो है वो निकाली है। और आज जो है हम रतिया विधानसभा की ये जो तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, और हम नमन करते हैं उन शहीदों को, और हम नमन करते हैं, हम सम्मान करते हैं हमारी सेना का, हम सम्मान करते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी हलके में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में नागल चौधरी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से नागल चौधरी अनाज मंडी के पास ज्योतिबा फुले चौक पर लोगों का हुजूम एकत्रित होने लगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के पहुंचने पर यह यात्रा उनकी अगुवाई में प्रारंभ हुई और बाजार के बीचों बीच निकलकर निजामपुर रोड सैनी धर्म कोटा के पास समापन हुई। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, और सारी सेनाओं के हौसले के लिए, उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है, उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता और मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। देश के वीर जवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान को 3 घंटे के अंदर तबाह कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत और एक नए भारत का जो संदेश दिया है, वो सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो वीर बहादुर हैं, उनके सम्मान में, उन शहीदों के में, उन वीर जवानों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और वहीं नागल चौधरी की सड़कों पर देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह के नेतृत्व में और तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक दयाराम यादव के संयोजक में निकले विशाल तिरंगा यात्रा ने शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में भर दिया। हाथों में तिरंगा यात्रा में हजारों लोग पूरे जोश और जुनून के साथ सड़कों पर उतरे और ये यात्रा धीरे धीरे एक जन सैलाब में तब्दील हो गया, जो मुख्य बाजार से होते हुए निजामपुर रोड के अंतिम छोर तक पहुंची। पूरे रास्ते में भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों की गूंज रही। तिरंगे की शान में डूबा यह माहौल हर शहरवासी को गर्व से भर देने वाला था। युवाओं से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर बच्चों तक हर कोई तिरंगे की छाया में देश प्रेम से सराबोर नजर आया। कई स्थानों पर लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, और सारी सेनाओं के हौसले के लिए, उनका राष्ट्र के प्रति
उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता और मिलकर आज सुबह यात्रा निकालते हैं। हरियाणा की गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा ने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिकों की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर कार्रवाई की जा रही है और ये समस्या पूरे देश में है। सभी प्रदेश अपने स्तर पर कागजों की जांच कर रहे हैं और फर्जी कागजों के मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि जिले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश का सोमवार की देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता की माने तो सुभाष नगर का रहने वाला सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठकर शराब पी रहा था और ऐसे में तभी वहां शराब पी रहे दूसरे शख्स के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और देखिए तस्वीर आपको गुरुग्राम से दिखा रहे हैं, जहां कुल्हाड़ी से वार कर युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक शराब की दुकान के सामने शराब पी रहा था और इसी के साथ किसी बात को लेकर उसके साथी से कहासुनी हो गई। इतने में उसका साथी जो है रोष प्रकट करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद आनंद फानन में उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया। बेहद दुखद घटना ये आपको बता रहे हैं, सनसनी घटना भी आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां कुल्हाड़ी से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई है, उसकी जान ले ली गई है। शराब पीने के दौरान ये झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है जहां एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को देखिए शराब पीते वक्त कहासुनी के दौरान ये पूरी घटना घटी, जहां पर वाइन शॉप के सामने ही जो दोनों युवक थे वो शराब पी रहे थे देखिए। और ये वही वाइन शॉप है जहां सामने दोनों युवक बैठ के शराब पी रहे थे, जहां किसी बात को लेकर एक दूसरे में कहासुनी हो गई। इतने में जो है एक दूसरे पर किस तरह से झड़प हुई, उसके बाद एक साथी ने अपने दोस्त पर वार कर दिया कुल्हाड़ी से और वार करके छोड़कर उसे फरार हो गया। ऐसे में आनंद फानन में उसे अस्पताल भिजवाया गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बेहद दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब पीने के दौरान ये झड़प हुई है, जिसमें एक युवक की जान ले ली गई है, या यूं कहा जाए कि यह हत्या बताया जा रहा है, हत्या कर दी गई है। शराब पीने के चक्कर में ये सारी वारदात सामने आई है। तो देखिए तस्वीर आपको गुरुग्राम से दिखा रहे हैं, एक खबर जो गुरुग्राम से दिखा रहे हैं। मैं अंदर से लकड़ा जब वो अकेला मन गेट का अंदर लकड़ का दे, वहां से अंदर लकड़ का देता अकेले गया था। हाँ, पीछा वो टांग रहा था, कड़ी बनवा। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो हम 11:30 यहाँ पे था, 112 आया और पुलिस वाले आए थे, वो मिले। जब मौके पे डेड हो गया था, क्या लगा था? तो लगा था मौके पे डेड, बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था, कुछ पता हो तो? हथियार नहीं देखा हमने। अच्छा, तो पुलिस आ गई, साथ कुछ लगा हो? क्या चीज लगी? तो कुछ पता हो? कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। कौन कह रहा था उसका? वो नहीं देखा हमने, इसका केला है कि पुलिस वाला फिर हम साथ में नहीं है। इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति
कुछ छोटे लगे का ना अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो इसी तरह मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुड़गांव में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धारा में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुड़गांव पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, गुड़गांव पुलिस की यूनिट्स है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और नांगल चौधरी के गांव बिगोपुर स्थित क्रशर जोन में एक बार फिर सिस्टम और इंसानियत की लाश पर मुनाफे की ईंट रख दी गई है। नांगल चौधरी के गांव बिगोपुर स्थित क्रशर जोन में एक स्टोन क्रशर यूनिट में काम करते हुए राजस्थान निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने क्रशर जोन की काली सच्चाई को उजागर किया है। अब जहां अब तक करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हादसे के बाद जो खेल हुआ वह कानून, मानवता और व्यवस्था तीनों पर सवाल खड़े करता है। हलना है ना, उसको ठीक कर रहा था। 3-4 मजदूर लाग गए और वो नीचा से जैसे ईंटों पर जचा रखा, नीचे जमीन में ईंट जमाए गए, उस पर जचा रखा था, पाया पटका ऊपर चढ़ के उसमें लटकस रहा था। तो उससे रात को करीब 6:30-7 बजे शाम टाइम हादसा हुआ था। हमारे पास 10 बजे के आसपास वो आया था टेलीफोन से। तो गए मौका मौका देखे सुबह और ऐसा राकेश वहां गया था। ये अस्पताल है BDM कोटपुतली सरकारी अस्पताल, वहां लेके गए थे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम करा दिया है, डेड बॉडी वासन का हवाले कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में बम या विस्फोटक होने की सूचना फर्जी निकली, जहां सुबह 6:30 बजे ईमेल के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। स्थिति को गंभीर देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की है और ऐसे में पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम रोधक दस्ते के साथ सभी सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। और आगे बढ़ेंगे, जहां कोतकला में दादा काला पीर पठ विवाद प्रकरण लगातार गर्माता जा रहा है। हजारों ग्रामीण गांव कोतकला से पैदल चलकर खेड़ी चोपटा तहसील पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को 30 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महंत को इस डेरे से बाहर निकाला जाए, नहीं तो हजारों ग्रामीण कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। ऐसे में डेरे की जमीन में महंत शुक्राई नाथ को दोहलीदार न बनाया जाए और इसी के साथ कड़ी बहस के बाद तहसीलदार से लिखवा कर लिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने वापस घर जाने का ऐलान किया। हाँ, जमीन का मामला पापा, ये जमीन नाम करावा था। ये तो मौके पे कोई अधिकारी था और वो इस समाज का शुभ चिंतक था, उसने बताने का काम कराया और आकर के कोत गांव के सारे मौजूद आदमी आए और खाप के भी आए उस काम को, और वो कागज लेकर के हम डीसी साहब से भी मिले कि भाई ये सटे भी लेना चाह रहे हैं। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई इस पर मैं सटे नहीं होने दूंगा और कार्रवाई ठीक है, आज ज्ञापन देंगे। प्रशासन और क्या नई बात बताता है वो आपके बाद में बताने का काम करेंगे। पिछले दिनों 14 तारीख को डेरा दादा काला पीर कोतकला में के अवैध कब्जाधारी बाबा बैठा है। उसने एक एप्लीकेशन दी थी एसडीएम को कि मेरे को जोड़ीदार, काश्तकार जोड़ीदार बना जाना चाहिए, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 8-10 डेरे ऐसे हैं जो भी जोड़ीदार बना बाद में जमीन बेच के बच गया। हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते थे कि बाबा सुरजाई ही इसमें मुख्तारनामा उन्हीं का नाम है। ये खेड़ी चौकटा जो हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, जिस प्रकार से कब्जाधारी बाबा डेरे की जमीन पर कब्जा काबिज होना चाहता है, उसके खिलाफ बयान देने आए हैं कि इस प्रकार के वाहियात आदमी को इस डेरे की जमीन का मालिक ना बनाया जाए। ये देखिए कि
डेरे की जमीन जो ग्राम पंचायत ने दी हुई है, भाई यहाँ पर के साधु आओ है, उनकी सेवाएं बदलती रहे, गौशाला वगैरह चलाई जाए, इस प्रकार से जमीन दी गई थी। अब ये पहले हमारे यहाँ सुधाई बाबा हुआ करते नंदाई थे, उनके नाम ये जमीन थी। हेलो, कहीं से अपने पास में एक मैसेज आ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हेड ऑफिस में हुई। इस मीटिंग में जो है HSGMC के सुपरवाइजर हरकीरत सिंह को हिरासत में लिए जाने को लेकर चर्चा हुई। इस मामले को लेकर मीटिंग में 5 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नैब सिंह सैनी और पुलिस के अधिकारियों से मिलेगी। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि साफ दिखाई दे रहा था कि उसे किस प्रकार STF हिसार पुलिस टीम अपने साथ लेकर जा रही है। लगभग 24 घंटे बाद उसे 10 मई की जांच के बाद छोड़ दिया गया था। कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बलजीत सिंह दादूवाल ने इसकी जानकारी दी है। मैं समझदा कि जी कार्रवाई सी वैसे इस तरह हाईलाइट नहीं, जेकर पुछताछ वास्ते सदना सी तो पुछताछ ਲਈ वैसे उन्हां नाल कीती जा सकदी सीगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण पर 7% ब्याज वसूली का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये निर्णय लागू कर लिया है। हरियाणा सरकार ने सभी MP, EX और शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों से अब तक ब्याज वसूला गया है उन्हें वापस किया जाएगा। आगामी आदेश तक बिना ब्याज के फसली ऋण दिया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां फरीदाबाद में EWS स्कीम के तहत बनने वाले प्लॉटों की परियोजना रद्द होने के बाद अब आवेदकों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा। इसकी जानकारी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर वसीम अहमद ने दी है। दरअसल सोसाइटी द्वारा साल 2014 में EWS स्कीम के तहत सेक्टर 39 में 360 फ्लैटों की अलॉटमेंट की गई है, जिन्हें 2023 में कैंसिल कर दिया गया और अब 360 फ्लैट के लाभार्थियों को उनके द्वारा किए गए भुगतान की राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का ब्याज है उन सभी लाभार्थियों को जल्द ही से जल्द उनके द्वारा भुगतान की जाए और भुगतान की गई राशि उन्हें वापस प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में लाभार्थी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कार्यालय में अपने बैंक की डिटेल के साथ सभी दस्तावेज लेकर किसी भी कार्य दिवस पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है और इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी द्वारा उसकी संपूर्ण सहायता की जाएगी। सभी सेक्टर 39 में फ्लैट से 360 फ्लैट मतलब कंस्ट्रक्ट करने थे, तो उनका कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाया, तो उसके बाद इसको फरवरी 2023 में कैंसिल कर दिया है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो हाउसिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उसके बाद में क्या है कि जितनी भी अलॉटीज है उनको हमने रीच आउट करने की कोशिश की पर्सनली, तो उनसे हमने बोला कि अपने जो अकाउंट नंबर है और पैन कार्ड नंबर है और NOC वगैरह है, हम क्या है कि उनको रिफंड करना चाह रहे हैं जो भी उन्होंने पैसे दिया था हाउसिंग बोर्ड को। तो उनको रीच आउट किया तो वो लोग यहाँ पे ऑफिस में आए नहीं है, तो इसी के लिए आज डीसी ऑफिस से कांटेक्ट किया था। नहीं, पैसे इनको नुकसान क्यों होगा, इनको विद इंटरेस्ट, लेकिन रिफंड में जो एक पॉलिसी है उसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। अच्छा, EWS। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।